गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पत्र लेखन किया था। ठीक है, आज हम संचयन पढ़ेंगे जिसमें पाठ है हरिहर काका। ठीक है, इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर। इस पाठ में एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताया गया कि किस प्रकार उसे परिवार और बाहरी लोगों से उन्हें अत्याचार मिलता है, उन्हें तकलीफ मिलती है, इस पाठ के माध्यम से बताया गया। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। कथाकार ने इस कहानी में ग्रामीण पारिवारिक जीवन के साथ साथ आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजा धारकों में व्याप्त स्वार्थ लोलुपता को उजागर किया है। लेखक बताता है कि घर वह जगह है जो अपनों के सुख दुख में, आपद विपद में, हारी बीमारी में, हर्ष उल्लास में एक दूसरे के काम आना सिखाता है। अर्थात यहाँ पर लेखक एक ग्रामीण परिवार की भूमिका को दिखा रहे हैं। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार एक परिवार में सुख दुख को बांटा जाता है। ठीक है, साथ में वहाँ पे हर्ष उल्लास के साथ लोग बाग रहते हैं, एक दूसरे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सीख और अवसर देता है। धर्म स्थल अपने आप में सहृदयता अर्थात सहयोग की भावना को बढ़ाता है। अर्थात देखिए, जो धर्म स्थल होते हैं अर्थात जहाँ पे हम पूजा करते हैं, ठीक है, जो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये इन सारी जगहों पर हम पूजा करने जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने जाते हैं ईश्वर के समक्ष। यदि कभी किसी के मामले में घर और धर्म स्थल अपनी भूमिका छोड़ अपने मूल स्वभाव को तिलांजलि दे तो अराजकता, अनाचार, अन्याय और आपाधापी मचेगी, जैसा हरिहर काका के साथ हुआ। अब यहाँ पे बताया गया कि धर्म स्थल के नाम पर लोग बाग क्या करते हैं, बहुत से परिवार के लोगों को अपने साथ अराजकता अर्थात उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी भूमि, उनकी जो ज़मीन जायदाद है उन्हें हड़प लेते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अत्याचार उन पर करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हरिहर काका के साथ भी होता है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति अर्थात वो बहुत बूढ़े और उनकी कोई संतान नहीं है। उनका भरा पूरा संयुक्त परिवार अर्थात उनका पूरा संयुक्त परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर ना चले यह सीख देने के लिए गांव में एक ठाकुरबाड़ी का अर्थ होता है मंदिर। हरिहर काका की विडंबना देखिए कि यही दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते, अर्थात उनका परिवार और उनका जो मंदिर, ठीक है, वो दोनों उन मंदिर में काम करने वाले लोग, ये दोनों उनके दुश्मन बन जाते हैं। परिवार व मठाधीश दोनों को उनके सुख या हित की चिंता नहीं थी, अर्थात परिवार के लोग और मठाधीश उस मठ के अधीन रहने वाले लोगों को हरिहर काका की कोई भी चिंता नहीं थी, उनकी कोई सुख की चिंता नहीं थी। दोनों का लक्ष्य काका की जमीन हथियाना है। उनके लिए उन्हें छल बल या कल का प्रयोग भी क्यों ना करना पड़े, अर्थात हरिहर काका की जो ज़मीन है उसे वे हड़पना चाहते थे। हड़पने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते थे। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती जा रही थी स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही थी हिंसा वृत्ति। अब यहाँ पे बताया गया कि पारिवारिक संबंधों में कहीं भाई प्रेम को यानी भाइयों के आपसी प्रेम में कहीं लालच पैर पसार रही थी, तो कहीं पर मंदिरों धर्म की आड़ में फलने फूलने वाले लोग अपने जो हिंसक वृत्ति में आ रहे थे। लेखक हरिहर काका के काफ़ी नज़दीक थे। बचपन में हरिहर काका लेखक के बहुत से दुलार करते थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे। बड़े होने पे वे एक दूसरे के दोस्त बन गए। वे एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे, लेकिन जब हरिहर काका लेखक से बात करना बंद कर देते हैं तो लेखक को मतलब चिंताजनक स्थिति महसूस होती है। हरिहर की दशा में हर व्यक्ति गूंगा होता है, अर्थात हरिहर का मानना था कि उनकी स्थिति में आने पर हर व्यक्ति गूंगा बन जाता है। गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना के बारे में प्रामाणिक तथ्य नहीं है। वर्षों पहले कोई संत यहाँ आकर रहे थे, अर्थात जो ठाकुरबाड़ी है उसकी स्थापना किस प्रकार हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता। सबका कहना है कि कोई संत आए थे और वे यहाँ आकर रहने लगे, तो धीरे धीरे इस मंदिर का विस्तार हो गया। इसका संचालन धार्मिक लोगों की समिति करती है। आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वार खोल दिए जाते हैं। हरिहर काका के 4 भाई हैं। हरिहर को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर की 2 शादियाँ हुई, परंतु दोनों बिना बच्चा
बच्चा पैदा किए ही स्वर्ग को चली गई। अर्थात हरिहर ने 2 शादियां की और दोनों से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। उनके पास 60 बीघा खेत थे। सभी का निर्वाह खेती से होता था। अर्थात 4 भाई थे और सब पूरी जमीन से ही उनका परिवार चलता था। हरिहर के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को उनकी सेवा करने की सीख दी थी, परंतु समय बीतने पर सब कुछ बदल गया। उन्हें रूखा सूखा मिलता था, अर्थात हरिहर को अच्छे से खाना भी नहीं मिलता था। बीमारी की दशा में कोई पूछने वाला नहीं था। एक बार भतीजे के दोस्त के आगमन पर घर में व्यंजन बने, परंतु हरिहर को रोज की तरह भात, मट्ठा व अचार दिया गया। यह देखकर उन्होंने थाली फेंक दी और घर से बाहर चले गए। अर्थात हरिहर को ये अच्छा नहीं लगा कि घर में उत्साह का माहौल है, फिर भी उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिला। इस घटना के समय ठाकुरबाड़ी के पुजारी उनके दलान पर उपस्थित थे। दलान का अर्थ होता है आंगन, अर्थात उनके आंगन पर उन्होंने महंत को सारी बात बताई। महंत तुरंत हरिहर काका को प्रेम से ठाकुरबाड़ी ले आए, अर्थात मंदिर ले आए। उनकी आव भगत की, उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रहने की सलाह दी। आव भगत व उपदेश सुनकर हरिहर काका को महंत की बात ठीक लगने लगी। जमीन के लिए ही सारा झगड़ा था। वे जो महंत थे वे उन्हें समझाना चाह रहे थे कि जो तुम्हारा जमीन है उसी के लिए झगड़ा हो रहा है। इधर हरिहर के भाइयों को जब सारी घटना का पता चला तो जायदाद छिन जाने के भय से वे चिंतित हो गए। वे तुरंत उन्हें लेने पहुंचे, वहां उनसे माफ़ी मांगी और मनाकर घर ले आए। घर पहुंचकर हरिहर की बहुत सेवा होने लगी। हरिहर को पता चल गया कि यह सब किसके कारण हो रहा है, संपत्ति के कारण हो रहा है। गांव में भी हरिहर के निर्णय संबंध में चर्चाएं होने लगी। भाइयों ने हरिहर से जमीन उनके नाम लिखने को कहा। हरिहर ने लेखक से बात की तथा अंत में जीवित रहते जमीन किसी के नाम ना करने का निर्णय लिया। उधर महंत भी अपना शिकार छोड़ने वाले नहीं थे, अर्थात सभी लोग हरिहर काका की जमीन, अर्थात उनके परिवार के जो भाई लोग हैं और जो महंत हैं, जो उस मंदिर के जो मुख्य कर्ता हैं, वे भी उस हरिहर काका की ज़मीन को हड़पना चाहते थे। उन्होंने बल से हरिहर काका का क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था। हरिहर काका के भाई उन्हें ढूंढने निकले तो ठाकुरबाड़ी में उन पर पत्थर व गोलियां चली। ठाकुरबाड़ी में महंत हरिहर के जबरन अंगूठे लेने का कार्य संपन्न कर रहे थे, अर्थात जो महंत है वे जबरदस्ती हरिहर काका से जमीन के कागजों पर अंगूठे का निशान लगवा रहे थे। अगले दिन पुलिस के हस्तक्षेप से हरिहर एक कमरे में बंद पाए गए। उनकी हालत दयनीय थी, अर्थात जैसे ही पुलिस की आवभगत होने लगी तो उन लोगों ने हरिहर को एक कमरे में बंद कर दिया। हरिहर ने पुलिस के समक्ष जबरन अंगूठे लेने की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। वे महंत से नफरत करते थे। अब वे भाइयों के साथ रहते थे। उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी। ठाकुरबाड़ी में खतरनाक लोग आने लगे थे। हरिहर को ज्ञान हो गया था कि उनकी सुरक्षा व आदर सम्मान का कारण उनकी जमीन है। हरिहर के भाई व रिश्तेदार उसे समझाने लगे थे कि वे अपना जो जायदाद है भतीजों के नाम लिख दे। अंत में भाइयों ने भी उनकी इस बदसुल्की और जबरन उनके अंगूठे लगवा लिए। हरिहर के चिल्लाने की आवाज़ से ठाकुरबाड़ी के लोग पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। हरिहर बेहोश थे। पिटाई के कारण अनेक जगह चोट लगी थी। अब उनके जो पहले तो जो मंदिर के जो लोग थे वे लोग जबरन अंगूठा, अर्थात हरिहर से जबरन जमीन लेना चाहते थे। अब जब वे घर आ गए थे तो घर में उनके भाई लोग उनसे ज़बरदस्ती कागजों पर अंगूठा लगवा लेते और खूब मारपीट कर देते। इस घटना के बाद हरिहर काका परिवार से अलग रहते थे। पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। भाइयों व महंत के कारण उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी। दोनों पक्ष उनसे मधुर व्यवहार कर रहे थे, परंतु गांव की स्थिति तनावपूर्ण थी। काका ने जीते जी जमीन किसी के नाम न करने का निर्णय लिया। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि पुलिस के जवान वहां काका के खर्चे पर मौज उड़ा रहे थे। अर्थात इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति को नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसे अपनी इच्छा की ज़िंदगी भी नहीं मिलती, उसे अपनी इच्छा का थोड़ा भोजन भी नहीं मिलता। अर्थात सब लोग ज़मीन जायदाद के लिए उस पर कितने प्रकार से उसे कष्ट दिलाने का प्रयत्न करते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास में। हरिहर काका और कथावाचक, अर्थात कथावाचक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है? तो दोनों में मधुर संबंध थे। दोनों एक उम्र तक दोनों पड़ोस में रहते थे। उसके बाद सुख दुख में दोनों साथ देते थे। लेखक
को हरिहर काका अपने कंधों पर खिलाते थे। जब बड़े हुए तो वे उनके दोस्त के समान हुए। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगते थे? क्योंकि उन्हें वे दोनों एक ही श्रेणी, क्योंकि दोनों में लालच भरा था, दोनों जमीन के लिए उन्हें अपनाना चाहते थे। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? अर्थात ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा, अर्थात भगवान के सामने हम कुछ भी मांगे तो भगवान हमें देंगे, ऐसा उनके मन में एक भावना थी। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ कैसे रखते थे? अनपढ़ होने के बावजूद भी हरिहर काका दुनिया की समझ रखते थे, क्योंकि उन्हें तजुर्बा था, उन्हें ज्ञान था कि कौन व्यक्ति किस प्रकार है। उन्हें यह समझ हो गया था कि जायदाद के लिए लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस प्रकार हमारा यह पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।